हाय गाइस, मैं एस आलम। आप लोग का स्वागत है एस आलम मैथ्स अड्डा पर। हम लोग पार्ट 4 रेशियो का देख रहे हैं। जैसे कि देखिएगा, यहाँ बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। इसी का हम देख रहे हैं कि a माइनस बी रेशियो b माइनस सी रेशियो c माइनस डी का वैल्यू आपको दिया गया है 1:2:3 और आपको सॉल्व करके बताना a प्लस डी रेशियो c इक्वल टू व्हाट, यानी क्या मान होगा। तो देखिएगा, आपका ये क्वेश्चन जब देखिए आप, तो आपको थोड़ा सा ध्यान दिया होगा कि भैया a माइनस बी का वैल्यू जैसे 1 है और b माइनस सी का वैल्यू 2 है और c माइनस डी का वैल्यू 3 है। तो आप जब यहाँ पर देख रहे हैं ना कि 1 2 3, तो आपका थोड़ा सा यहाँ दिमाग चलेगा कि भैया 1 और 2 को जोड़ने पर यानी ऐड करने पर वो 3 हो जाएगा। 1 और 2 को ऐड करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी फर्स्ट और सेकेंड वाले वैल्यू को ऐड करने पर थर्ड वाले वैल्यू के बराबर हो जा रहा है। तो सेम आप वही कहानी कीजिए कि फर्स्ट वाला ये वैल्यू को ऐड कीजिए और थर्ड वाले वैल्यू के बराबर कर दीजिए। फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कीजिए और थर्ड वाले को बराबर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने उधर देखा कि आरएचएस में फर्स्ट वाला वैल्यू और सेकेंड वाले वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो थर्ड वाले वैल्यू के इक्वल दिख रहा है। यानी 1 और 2 जोड़ने पर 3 प्राप्त हो रहा है। 1 और 2 जोड़ने पर 3 प्राप्त हो रहा है, यानी फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने पर थर्ड के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर भी क्या करें, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करें और किसके इक्वल दिखा दें? तो आप थर्ड वाले के इक्वल दिखा दें। किसको आप ऐड करें? a माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल c माइनस डी। जब इसको आपने ऐड किया तो b माइनस में और प्लस में ये घटकर 0 हो जाएगा। तो आप यहां देखेंगे कि a माइनस सी इक्वल c माइनस डी। अब यहां पर देखा गया कि माइनस जो d है इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो a प्लस डी हो जाएगा और ये माइनस c इधर जाकर प्लस हो जाएगा c में, यानी 2c हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि c अगर ये मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि a प्लस डी बाई सी इक्वल 2 के बाई में कुछ नहीं 1, यानी 2:1 आप बोल सकते हैं। आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आप अंदाजा तो ऐसे भी लगा सकते थे, इतने लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि आप देख चुके थे कि 1 और 2 को जोड़ने पर 3 प्राप्त हो रहा है। तो आप यहीं पकड़ते a माइनस बी और b माइनस सी को ऐड करते तो माइनस बी प्लस बी घटकर 0 और बचता a माइनस सी, तो यहां बचता c माइनस डी। तो माइनस डी इधर आकर प्लस हो जाता, तो a प्लस डी और माइनस सी उधर जाकर प्लस हो जाता है। 1c में तो 2c हो जाता, यानी आपके पास डायरेक्ट वैल्यू ये आ जाता है a प्लस डी इक्वल टू 2c। c मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो a प्लस डी बाई सी बोल सकते हैं। तो a प्लस डी बाई सी इक्वल 2 के बाई में कुछ नहीं तो 1। फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो, यानी a प्लस डी बाई सी, यानी इसको बोल सकते हैं a प्लस डी रेशियो c का वैल्यू 2:1। ये आपका करेक्ट आंसर जो फर्स्ट ऑप्शन है। सफलता के सबसे बड़ी बात होती है, सफलता की सबसे बड़ी बात होती है कि वो मेहनत करने वाले पर फिदा होती है। सफलता की सबसे बड़ी बात होती है कि वो मेहनत करने वाले पर फिदा होती है। और लड़कियों की खास बात होती है कि सरकारी नौकरी करने वाले पर फिदा होती है। लड़कियां तो होती ही होती है, प्लस भैया सालियां भी फिदा होती है। किस पर? तो सरकारी नौकरी करने वाले। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, a रेशियो b प्लस सी, a रेशियो b प्लस सी, यानी a का वैल्यू 1 है और b प्लस सी का वैल्यू 3 है। फिर आप देख रहे हैं कि b का वैल्यू 1 है और a प्लस सी का वैल्यू 4 है। जिससे मैं कुछ यहाँ बात बोलना चाहता हूं कि अगर मैं a को 2 रुपया दे दिया और b को 3 रुपया दे दिया, c को 4 रुपया दे दिया, इसको मैं कहीं से ऐड करूं तो तीनों व्यक्ति की राशि जो मिलाकर हो जाएगी टोटल 9 रुपया। टोटल कितना हो जाएगी? 9 रुपया। हम मन करे तो पहले a को ऐड करें, फिर b को ऐड करें, फिर c का राशि ऐड करें तो 9 ही आएगा। मन करे c का ऐड करें, फिर b का ऐड करें, फिर a का ऐड करें तो भी 9 ही आएगा। मन करे पहले b को ऐड कर ले, फिर c का ऐड करे, फिर a का ऐड करे तो भी 9 ही आएगा। तो यहां पर भी वही बात है भैया, जरा ध्यान दीजिएगा आप कि a रेशियो b प्लस सी का वैल्यू यहां पर देख रहे हैं कि 1:3 है, 1:3 है। और फिर वहां देख रहे हैं कि b रेशियो a प्लस सी का जो वैल्यू है 1:4 है, 1:4।
तो आपने देखा कि ए का वैल्यू तो यहाँ 1 है और बी प्लस सी का वैल्यू 3 है, यानी ये 3 में 2 व्यक्ति है, बी और सी, और एक में एक व्यक्ति यानी ए है। तो अगर ये तीनों व्यक्ति का जब हम राशि यानी यूनिट जब ऐड करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? वो 4 आ जाएगा। और यहां पर देख रहे हैं कि बी का यूनिट भैया 1 है और ए प्लस सी का यूनिट कितना है? 4 है। अगर हम यहाँ तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस 4 में ए भी है, बी भी है, सी भी है, और इस 5 में भी ए भी है, बी भी है और सी है। तो भैया सेम ना होना चाहिए, ये भी तो एबीसी का वैल्यू है और ये भी तो एबीसी का वैल्यू है, यानी एबीसी का योग है और ये भी एबीसी का योग है, यानी वैल्यू सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए क्या कीजिएगा? ऊपर वाले वैल्यू से नीचे वाले वैल्यू मल्टीप्लाई और नीचे वाले से ऊपर में मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी 20 और यहाँ पर भी 20। तो जब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद आप देखिए आपसे क्या पूछा है? तो उससे आपसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो सबसे पहले ए पर निशाना बनाइए। तो ए पर निशाना बना रहे तो ए का वैल्यू टोटल आ रहा है 1 में 5 से मल्टीप्लाई यानी 5। फिर बी पर निशाना बनाइए तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। अब सी का निशाना बनेगा भैया, तो सी का निशाना बनेगा तो कैसे बनाएंगे? तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि भैया इस 20 में कौन है भैया? ए भी है, बी भी है और सी भी है, यानी तीनों का यूनिट है। यानी 20 में ए का भी वैल्यू है, बी का भी वैल्यू है और सी का भी वैल्यू है। इसमें 20 में से ए और बी का वैल्यू निकाल देंगे, तो ए और बी का वैल्यू टोटल 9 है और 20 में से 9 निकाल देंगे तो 11 बचेगा। वो किसका रेशियो हो जाएगा? सी का रेशियो हो जाएगा। आप इसको बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 11, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसी पर हूबहू सेम देखेंगे जो एग्जामी का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से आपको एग्जाम वाले को बहुत मोहब्बत है। वो भी बात कीजिए किसको? तो एसएससी वाले को बहुत मोहब्बत है, क्योंकि वो लैंग्वेज में भी इससे क्वेश्चन आपका सेट करते रहता है। तो आप इसी पर एक क्वेश्चन और देखेंगे जिससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग वो क्वेश्चन। ए रेशियो बी प्लस सी का वैल्यू आपके पास में 2:5 है, यानी ए का वैल्यू 2 है और बी प्लस सी का वैल्यू है 5 है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि बी का वैल्यू 3 है और ए प्लस सी का वैल्यू 5 है। तो आपने यह देखा कि ए रेशियो बी प्लस सी का वैल्यू जो है 2:5 है। फिर नेक्स्ट पार्ट देखा इसका आगे, तो बी रेशियो ए प्लस सी का वैल्यू जो है आपके पास में 3:5 है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए का जो रेशियो जो मान है वो 2 है, बी प्लस सी का रेशियो मान 5 है। ये टोटल जब हम ऐड करेंगे तो 7 यूनिट प्राप्त होगा, और 7 यूनिट प्राप्त होगा जिसमें ए का भी भाग होगा, बी का भी भाग होगा और सी का भी भाग होगा। सेम वही कहानी, जब इसको मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पर 8 प्राप्त होगा, और 8 प्राप्त होगा इसमें भी ए का होगा, बी का भी होगा और सी का भी। तो आप यहाँ देखें कि 7 में भी ए का यूनिट है, बी का यूनिट है और सी का। जब तीनों को मैंने ऐड किया तो यहाँ 7 प्राप्त हो गया, और यहां पर भी तीनों का ऐड किया तो 8 प्राप्त हो गया। तीनों मतलब कैसे? बी और ए और सी का जब ऐड किए तो तीनों का आएगा। इसमें भी ए बी सी का टोटल वैल्यू मिलाकर 8 हो रहा है, और इसमें हो रहा है ए बी सी का टोटल वैल्यू मिलाकर 7 हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि व्यक्ति तो वही है, नाम भी वही है, तो भैया वैल्यू क्यों बदल रहा है? तो वैल्यू बदलना नहीं चाहिए। तो आपका मन कर रहा कि वैल्यू बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एबीसी का योगफल यूनिट है और यहाँ पर भी भैया एबीसी का योगफल वैल्यू है कि नहीं? तो ये योगफल वैल्यू होती क्या होना चाहिए था? सेम होना चाहिए था। इसमें 8 से मल्टीप्लाई और इसमें 7 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। तो जैसे हमने देखा कि 7 में वो 8 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर 5 में भी 8 से, 2 में भी 8 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी 7 से, और यहाँ पर भी आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपसे फाइनल रिजल्ट पूछा जा रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो आपसे सबसे पहले ए का पूछा जा रहा है, तो ए के वैल्यू पर ध्यान देंगे। यहाँ 2 में 8 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर आपसे बी का पूछा जा रहा है तो आप बी पर ध्यान देंगे, तो बी का यहाँ पर 3 × 7 है,
तो ये 21 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपसे सी का पूछा गया, तो आप इसमें देख रहे हैं कि टोटल ये जो 56 है, 56 में भैया ए का ही वैल्यू है, बी का ही वैल्यू है और सी का ही वैल्यू है। 56 में किसका किसका वैल्यू है, ए का ही वैल्यू है, बी का ही वैल्यू है और सी का वैल्यू है। तो आपके पास ए और बी का वैल्यू कंप्लीट है। तो ए और बी के वैल्यू को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल 37 प्राप्त होगा, यानी 16 प्लस 21 टोटल क्या होगा 37। और आप क्या करेंगे 56 में से जैसे 37 यानी किसका ए और बी का जो वैल्यू घटा लेंगे तो आपके पास सी का वैल्यू बच जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 6 में से 7 को माइनस करेंगे, तो माइनस नहीं हुआ तो एक कैरी ले लेंगे यानी 16 हो जाएगा, और 16 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा। अब ये हो गया 4 और 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा क्या 1, यानी यहाँ 19 बोल सकते हैं। तो आपके पास ए का वैल्यू यूनिट कंप्लीट हो गया, बी का भी कंप्लीट हो गया और सी का भी कंप्लीट हो गया। आप ये तीनों को ऐड करें तो फिर टोटल वैल्यू 56 ही आएगा। एक बार पुनः समझ लीजिए, जैसे कि हम यहाँ देख रहे थे वो कि ए रेशियो बी प्लस सी का वैल्यू 2:5 था, बी रेशियो ए प्लस सी का वैल्यू 3:5 था। तो भाई हमने यहां पर देखा कि ए का वैल्यू 2 और बी प्लस सी का वैल्यू 5, टोटल ऐड किया तो 7 प्राप्त हुआ। यहाँ पर b का वैल्यू 3 और a और c का वैल्यू जब ऐड किया तो 8 प्राप्त हुआ। तो हमने 7 में देखा कि भैया a का भी मान है, b का भी मान है और c का भी मान है। 8 में भी देखे कि a का मान है, b का मान है और c का मान है। तो इसमें भी abc का मान, इसमें भी abc का मान, तो वैल्यू तो बराबर होना चाहिए था। तो वहां पर देख रहे थे कि abc का टोटल वैल्यू 7 और यहाँ abc का टोटल वैल्यू 8 प्राप्त है। तो इसको हम क्या करेंगे इक्वल कर लेंगे, नीचे वाले पार्ट से ऊपर वाले पार्ट में मल्टीप्लाई, ऊपर वाले पार्ट से नीचे वाले पार्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमने क्या किया कि ऊपर वाले में 8 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले में 7 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी आपको 56 प्राप्त हो गया, यहाँ पर भी 56 प्राप्त हो गया। जब आपने यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 8 से कीजिए, यहाँ पर भी 8 से कीजिए। यहाँ पर 7 से आप मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद आपसे जो पूछा जा रहा है उसको लिख दीजिए a रेशियो b रेशियो c। तो सबसे पहले a का वैल्यू पूछा गया तो आप यहाँ देखेंगे 2 में 8 से गुना तो भैया 16 हो जाएगा। फिर आपसे b का पूछा जा रहा है तो b का वैल्यू ये है, देख रहे हैं आप b का वैल्यू ये है, तो 3 में 7 से गुना तो ये 21 आ गया। तो जब a और b का वैल्यू आपको कंप्लीट हो गया तो a का 16 और b का 21 कंप्लीट हो गया, इसको ऐड करेंगे तो 37 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा 37। और आप यहां देख रहे हैं कि एबीसी का टोटल वैल्यू 56 है और 56 एबीसी का है, उसमें से ए और बी का 37 घटा देंगे तो 19 बचेगा। ये किसका बचेगा सी का, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि जो हम लोग यहाँ बोर्ड पर जो क्वेश्चन देख रहे हुआ, ये क्वेश्चन आपका एसएससी आपका सीरियल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि x माइनस वाई प्लस जेड रेशियो y माइनस जेड प्लस 2w रेशियो 2x प्लस जेड माइनस w का वैल्यू आपको दे दिया है 3:4:7 और आपसे पूछा जा रहा है 4x प्लस 4z माइनस 2w रेशियो w का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है इसका फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा, सेकेंड वाले पार्ट का सेकेंड वैल्यू हो जाएगा और थर्ड वाले पार्ट का थर्ड वैल्यू हो जाएगा। जब आप इधर देखे होंगे भैया कि देख रहे हैं यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है, यहाँ पर 7, तो आपके जहन में कुछ आ गया, कुछ ना कुछ माइंड में आ गया। जो आपने देखा 3 4 7 होता है, 3 4 क्या होता है 7 होता है, यानी 3 और 4 को जब आप ऐड करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 7 के बराबर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन आपका आरएचएस पार्ट ही दे रहा है कि भैया 3 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो सेम कहानी आप वही कीजिएगा, इसका फर्स्ट वाला और सेकेंड वाले वैल्यू को ऐड करेंगे और थर्ड वाले वैल्यू के बराबर कर देंगे, थर्ड वाले वैल्यू के बराबर कर देंगे। तो जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो आप यहीं पर देखिए, जब इसको आप ऐड करें तो माइनस वाई प्लस वाई ऐड करेंगे तो ये घटकर 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस जेड माइनस जेड ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहां बचेगा x, यहां बचेगा वो x और यहां बचेगा 2w। अब फर्स्ट वाले सेकेंड वाले को मैंने ऐड किया तो x प्लस 2w आया, वो थर्ड वाले के बराबर लिख देंगे। तो थर्ड में है क्या 2x प्लस जेड माइनस w। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, इसका क्या करेंगे कैलकुलेशन। तो x वाले को एक साइड करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो x वाले को एक साइड हमने यहां पर किया तो आप देखेंगे भैया
कि ये 2x है, ये x इधर जाके वो घट जाएगा, यानी x बचेगा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर प्लस z है, तो यहाँ पर z हमने कर दिया। फिर आपने देखा कि माइनस डब्ल्यू है, माइनस डब्ल्यू इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3w बोल देंगे, यानी 3w इजकल टू आपको प्राप्त हो गया x प्लस जेड। तो आपको यहाँ आंसर देना है 4x प्लस 4z माइनस 2w, यानी आपको आंसर बताना है 4x प्लस 4z माइनस 2w रेशियो w। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि भैया कि x प्लस जेड है और यहाँ पर भी x प्लस जेड है, लेकिन साथ में मल्टीपल 4 है। तो अगर आप यहाँ मल्टीपल 4 कर दे तो भैया RHS पार्ट में मल्टीपल 4 कर दे तो LHS पार्ट में भी मल्टीपल आप 4 कर दे, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 4x प्लस 4z। तो आप इधर बाहु प्राप्त हो जाएगा 4 3 12w, यानी इसके स्थान पर आप वो लिख सकते हैं 12w माइनस 2w और रेशियो w। तो आप यहाँ पर जब इसको घटाएंगे तो 12 में से भैया 2 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 10w और इधर प्राप्त हो गया रेशियो में w। तो w से डिवाइड तो 10 रेशियो आप क्या बोल सकते हैं 1 बोल सकते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। मैं एक बार और आपको समझाना चाहता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे बुआ कि ये फर्स्ट वाले का वैल्यू तो 3 है, सेकेंड वाले के वैल्यू 4 है और थर्ड वाले का वैल्यू 7। तो जब आप RHS पार्ट में आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 और 4 जैसे बोले तो मन में आ जाता है 7, यानी 7 आ जाता है। 3 और 4 बोलने पर 7 आ जाता है। तो आप 3 और 4 को ऐड करेंगे तो किसके बराबर 7 के बराबर। तो आप यहाँ देखिए हमने लिखा है कि 3 और 4 को ऐड करने पर किसके बराबर हो जाएगा 7 के बराबर। तो आप भी क्या कीजिएगा फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कीजिएगा और थर्ड के बराबर दिखा दीजिएगा। तो जब इसको आप ऐड कर रहे हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि भैया x y z है, यहाँ पर y z 2w है, तो माइनस y अब प्लस y, माइनस y अब प्लस y को ऐड करेंगे तो शून्य प्राप्त हो जाएगा। फिर प्लस z और माइनस z को ऐड करेंगे तो शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ बचा आपके पास में हुआ x और यहाँ बचा 2w। ये किसके हुआ फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने पर किसके वैल्यू के बराबर थर्ड वाले वैल्यू के बराबर। तो यहाँ 2x प्लस जेड माइनस w आपको प्राप्त हो गया। तो हमने यहाँ देखा कि x प्लस है, ये 2x में से जाकर इधर घट जाएगा तो x बचेगा, प्लस यहाँ पर z और माइनस w है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2w में एक w प्लस हो जाएगा तो 3w। हमसे सॉल्यूशन क्या पूछ रहा था, तो सॉल्यूशन पूछ रहा था वो 4x प्लस 4z माइनस 2w रेशियो w। तो हमने यहाँ देखा कि भैया x और z तो है, लेकिन x और z के साथ मल्टीपल क्या है तो 4 है। तो हमने भी यहाँ पर क्या किया 4 से मल्टीपल कर दिया, तो ये प्राप्त हो जाएगा 4x और ये 4z। तो आपने जब इधर 4 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ पर देखेंगे 4x 4z का वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा 12w। तो आप इसके स्थान पर 12w लिख सकते हैं और 12w में से 2w माइनस हो जाएगा और यहाँ w आपका बचेगा। तो आप देखिए 12 में से 2w माइनस कीजिए तो 10w और यहाँ पर w आ गया, तो w से w कैंसिल, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 10:1, जो आप इसको ऊपर ही सॉल्यूशन में बोल सकते हैं अगर बोलना चाहे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। जिससे 2a इक्वल टू 3b तथा 4b इक्वल टू 5c। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू बताना है, यानी 2a इक्वल टू 3b है, 4b इक्वल टू 5c है। तो आपको बताना है a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू बताना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वो b मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, यानी a बाई b बोल सकते हैं a रेशियो b, फिर 2 मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 3/2 यानी 3 रेशियो 2 हो सकता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि c मल्टीप्लाई तो जो डिवाइड में आ जाएगा b बाई c यानी b रेशियो c, और 4 मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा यानी 5/4 यानी 5 रेशियो 4। तो आपने यहाँ देखा कि b का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 5 है, तो b का वैल्यू यहाँ पर 2 है, b का वैल्यू 5 है, दोनों जगह तो b है
तो दोनों जगह 2a होना चाहिए या दोनों जगह 5p होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि b जब दोनों जगह है तो b का वैल्यू अगर एक जगह 2 है तो दूसरी जगह भी वहां पर 2a होना चाहिए, और एक जगह अगर 5 है तो वहां दूसरी जगह भी 5 होना चाहिए। तो ये सेम होना चाहिए, तो उसको हम सेम कर देंगे, यानी 2 में 5 से मल्टीप्लाई और 5 में 2 से मल्टीप्लाई। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 3 में भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 में 5 से मल्टीप्लाई 15, 2 में 5 से मल्टीप्लाई 10, फिर 5 में 2 से मल्टीप्लाई 10 और 4 में 2 से मल्टीप्लाई 8। आपको ये प्राप्त हो जाएगा a रेशियो b रेशियो c प्राप्त हो जाएगा, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग को समझ में नहीं आता है कोई भी क्वेश्चन तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें, और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट दे सकूं। यदि आप सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो मुझे हिम्मत मिलेगी, हौसला बढ़ेगा, जिससे मैं आपको फुल कंटेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दे दूंगा, जिससे आपको बैंक, एसएससी, रेलवे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने में आपको सहूलियत प्राप्त होगी। चलिए, मोहब्बत के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, मोहब्बत के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, एक तबस्सुम पर करो दोनों जहां को निछावर, एक तबस्सुम पर करो दोनों जहां को निछावर, जब माल पसंद आए तो कीमत नहीं देखी जाती। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट में। बाय।